हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान वर्षा चैनल। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हिंदी का टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। अगर आप 10वीं का एग्जाम इस बार देने वाले हैं तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। दोस्तों, एक एक प्रश्न को आप याद कर लें क्योंकि यहीं से बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। और टॉप वीवीआई कहने का मतलब एकदम वीवीआई है, ये आएगा तो आएगा। तो दोस्तों, आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए और अपने यार दोस्तों सहपाठी संगतिया को यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी मज़े से पढ़े और अपने टारगेट को कायम रखें। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न जो है हिंदी का, उसको देखते हैं कि हिंदी का पहला प्रश्न क्या दिया है। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, इसका राइट जवाब बताना। ऑप्शन तो 4 है और चारों में इसका राइट जवाब क्या होने वाला है। तो चेला, उसकी माँ बहुत मारती थी उसे, इसलिए वो क्या घर छोड़कर भाग गया। तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर है, माँ की मार के कारण। देखिए, दूसरा जो प्रश्न है वो क्या करेगा, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं। तो कथक इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। इसका राइट जवाब क्या होगा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, यानी 16 जनवरी 1941 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है इसको देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या करा है, बिलनौ क्या है। तो एक छोटा सा गांव है, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है इसको देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 5वां प्रश्न कह रहा है कि हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है। तो हमारी नींद जो कविता है ये कहाँ से ली गई है। ऑप्शन तो 4 है और चारों में इसका राइट जवाब क्या होगा 5 नंबर का, ये बताना है। तो पहल पुस्तिका से, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाए, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी बी इज द राइट आंसर। अब देखिए, ये जो 6 नंबर प्रश्न है इसको देख, अमृत का पर्यायवाची क्या होता है। तो सुधा होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 6वां का बी हो जाएगा। अब देखते हैं 7 नंबर क्या है, मंगू की बड़ी बहन का नाम कंबू था, ये आपको तो पता होना चाहिए, इसका नाम कंबू। चलिए, सतकोड़ी होता कथकार है, पंजाबी गुजराती उड़िया हिंदी के। तो ये 8 नंबर का राइट जवाब क्या होने वाला है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी उड़िया, उड़िया इज द राइट आंसर। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 9 नंबर प्रश्न है, कमर कसना मुहावरे का अर्थ तैयार होना होता है। चला, ये हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 9 नंबर का भी ही होगा। 10 नंबर का अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, बी ही होगा, 1915 ईस्वी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, शुद्ध शब्द है प्रकृति, ए इज द राइट आंसर। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है। तो परि है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए 12 का ए, इसमें कोई डाउट सस्पेंस है। यदि आपके पास 10 मिनट है, 10 मिनट में आप 50 क्वेश्चंस कीजिएगा और पूरे आप गहराई से पूरे इसका निचोड़ के साथ आप याद कर लीजिएगा। तो आपको कोई डाउट सस्पिशन अगर होता है, गजन होता है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं, वो क्या कह रहा है। 13 नंबर प्रश्न है, कह रहा है, चला 13 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है, हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो पैसे ना होना, ये हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अवकाश में उपसर्ग है औ होगा। चला 14 नंबर का बी इज द राइट आंसर, यानी 14 नंबर का राइट जवाब क्या होगा, तो बी। अब अगर बात करें हिरोशिमा किस देश में है, तो किस जापान में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 15 का सी सही है। चलिए नेक्स्ट जो है 16 नंबर प्रश्न, उसको भी देखते हैं। ये 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। ये ईश्वर पटेलकर या मैक्स मुलर ने या रूसो ने या सतकोड़ी होता ने। तो चला, ये तो ऑप्शन 4 है और चारों में इसका राइट जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि मैक्स मुलर ने। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, मगमा को किससे विवाद था। बहू से। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, लक्ष्मी के पति क्या, ये क्या है प्रश्न। हाँ, लक्ष्मी के पति का नाम क्या था, यही ना है। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। तो ऑप्शन तो 4 है और चारों में इसका राइट जवाब तो लक्ष्मण है, आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं 18 का, तो पता चल गया आपको 18 का राइट जवाब क्या है। तो 18 का राइट जवाब बी हो गया। अब देखते हैं 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं, समझते हैं। कह रहा है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो देवी नदी इज द राइट आंसर, यानी देवी नदी हो जाएगा, गंगा यमुना सरस्वती नहीं। चलिए नेक्स्ट, जो पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। तेज बुखार के कारण, उसको तेज बुखार था इसलिए वो लेटी हुई थी स्ट्रक्चर पर,
ये आपको पता होना चाहिए, बेहोश पड़ी हुई थी। चलिए, तो इसका राइट जवाब 20 नंबर का बी इज द राइट आंसर हो गया। अब देखते हैं प्रश्न जो है 21 नंबर क्या कह रहा है। एक महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था, तो करमचंद्र गांधी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी करमचंद्र गांधी हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 22 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है, क्या कह रहा है चला, तो देखो राजगृह कौन सा समास है, तो राजगृह कौन सा समास है ये बताना है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी 22 नंबर का ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट जो निम्नलिखित में सर्वनाम है, मैं, सी हो जाएगा, यानी 23 नंबर का सी राइट जवाब हो जाएगा। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन बी होगा, निपुण भक्ति धारा के, ये निगुण भक्ति धारा के। अब देखते हैं नेक्स्ट जो प्रश्न है 25 नंबर, वो क्या कह रहा है। 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है चला, तरस खान दिल्ली में कहाँ चले, रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए थे, ये तो आपको बताना है। ऑप्शन 4 है और चारों में इसका राइट जवाब होगा। 25 नंबर का सही जवाब क्या होने वाला है, तो सी होगा, इसका राइट जवाब सी। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है थोड़ा फीका दिख रहा है, कोई बात नहीं, इसको पूरे अच्छे से देखेंगे, पूरे अच्छे से समझेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, इसका राइट जवाब 26 नंबर का क्या होने वाला है आपको बता दें, तो ए इज द राइट आंसर, यानी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न करा है, 20 के दांत कहानी का रचयिता कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा, यानी बी इज द राइट आंसर। 27 का क्या है, तो बी। अब देखते हैं 28 नंबर, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो यहाँ पे ग्रामीण भारत में, यानी गाँवों में, ये सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 28 का कौन सा सही है, तो सी। अब देखते हैं 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न कोई भी भारी नहीं है, एकदम एकदम हलवा है, सिर्फ आप समझिएगा तब। पराजय में कौन सा उपसर्ग है, तो पराजय में कौन सा उपसर्ग है, ये तो ऑप्शन 4 है और 4 में इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, तो देखिए इसका राइट जवाब क्या होगा, पराजय में कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए यहाँ पे पराजय पर होगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं, कालिदास इज द राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है उसको देखिए, शिक्षा और संस्कृत के किसकी रचना महात्मा गांधी जी का है, चलिए इसका राइट जवाब क्या होगा, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। अब देखिए ना, ये जो है 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है 31 तो आपको पता चल गया कि महात्मा गांधी होगा। चलिए अब 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारत से हम क्या सीखें क्या है, तो यह एक प्रकार के क्या है, निबंध, कहानी, भाषण या व्यक्ति चित्र है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा, 32 का राइट जवाब होगा भाषण है, इसका राइट जवाब क्या होगा 32 का, तो सी इज द राइट आंसर, यानी भाषण। अब देखिए मैक्स मुलर को वेदांतियों का ही वेदांती किसने कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा, आपको पता होना चाहिए। चलिए 34 नंबर क्या कह रहा है, दधीची की हड्डी से क्या बनता है, तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन ए इंद्र का वज्र बनता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी 34 का राइट जवाब ए होगा। अब देखते हैं 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है चला, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर, ए इज द राइट आंसर। अभिनव किस नदी पर स्थित है, तो अभिनव किस नदी पर स्थित है, इसका राइट जवाब क्या होगा, तो 36 का राइट जवाब होने वाला है, कौन सा, तो ये बताइए, ए इज द राइट, रोम नदी पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है, मछली कहानी किस वर्ग का जीवन वर्णित करती है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा, 37 का राइट जवाब क्या होने वाला है, ये बताइए, तो 37 का सही जवाब हो जाएगा चला, नो डाउट, सीधा टिक आउट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, निम्न वर्ग का। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनका ख्याति जो है नर्तक के रूप में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, नो डाउट, सीधा टिक आउट, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है, इसमें राइट जवाब बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा, तो सर्दी जो है भाववाचक है। चलिए नेक्स्ट जो है 40, अत्याधुनिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन तो 4 है और चारों में इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, तो हृदय की शिक्षा इज द राइट आंसर, ये सही है। चलिए 41 नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न क्या है, हिंदुस्तान नाम सुनी अब ये सकुची
लजात पंक्ति किस कविता से उदित है? ये तो ऑप्शन 4 है और चारों में इसका राइट जवाब बताना है। 41 नंबर का सही जवाब क्या होने वाला है? तो 41 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, यानी भारत माता। नो डाउट, सीधा टिक आउट, आप जड़ से बारीकी से जान गए होंगे। चलिए नेक्स्ट जो 42 नंबर है उसको देखते हैं। रसखान किस विषय में सिद्ध थे? तो यहाँ पर ए इज द राइट आंसर है सव्या छंद में, आपको पता होने से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 42 का भी ऑप्शन ए ही सही है, नो डाउट, सीधा टिक आउट। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 43 अमराई का कुआं कहाँ था? तो अमराई का कुआं रास्ते में पड़ता था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है इसको देखिए। कह रहा है पपाती की उम्र थी, तो 12 वर्ष, नो डाउट, सीधा टिक आउट। अब क्या कह रहा है ये देखते हैं। ये कह रहा है 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सीता रुवाई सी क्यों हो गई? तो अपना वो काला ओढ़ना देखकर रुवाई सी हो गई थी। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रभु, ये क्या कह रहा है? देखिए ये कितना छोटा प्रश्न है और 47 नंबर नहीं 46 नंबर है। प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? इसका राइट जवाब क्या है? तो 46 का सही जवाब हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, यानी धर्मवीर भारती। कुंवर नारायण कवि हैं, तो कुंवर नारायण कवि। 47 का सही जवाब क्या होने वाला है ये बताइए? तो 47 का सही जवाब हो जाएगा, चला नो डाउट, सीधा टिक आउट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी नगर संवेदना के। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 48 नंबर उसको देखो। सेनापति में कौन सा समास है? तो सेनापति में इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा ये बताइए ना। 48 का सही जवाब हो जाएगा क्या? तो बी इज द राइट आंसर, यानी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 49 ये क्या कह रहा है? उसके बाद आएगा 50। देखिए क्या कह रहा है, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, तो भाववाचक संज्ञा क्या होगा मित्र का? इसका सही जवाब बताइए। नो डाउट, सीधा टिक आउट, यानी सही जवाब होगा मित्रता। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है ये 50 नंबर क्या कह रहा है? जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट जवाब आप बताइए, क्योंकि कमेंट में 4 ऑप्शन है और चारों में इसका सही जवाब आप बताइए। देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करके इसका राइट जवाब बताता है। अगर 51 की बात करें तो मछली लेकर कौन भागा? तो मछली लेकर कौन भागा? संतु भागा था, आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने यार दोस्तों सहपाठी को वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी मजे से पढ़े और अपने टारगेट को कायम रखें। दोस्तों ऐसे ही मजे से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तब सब्सक्राइब के साथ साथ बेल घंटिया भी दबा दीजिएगा, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी ना पढ़िएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। और पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।